एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 9th का 25 सितंबर को साइंस यानी विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए हम लोग साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। 24 सितंबर से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा और 25 सितंबर को साइंस यानी विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है। तो कक्षा 9वीं क्लास 9th अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025, ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड साइंस का 112 रहेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं। बताना है कि एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं यहाँ पर। तो कितने आधारी मात्रक हैं, याद रखिएगा 7 आधारी मात्रक हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है। निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है, बल है या वेग है या ताप है या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर अदिश राशि पूछा गया है, तो अदिश राशि कौन है यहाँ पर। बल यहाँ पर सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, लेकिन यहाँ पर ताप ये अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि चाल का मात्रक होता है। यहाँ पर चाल का मात्रक बताना है, द यूनिट ऑफ स्पीड इज डॉट। तो चाल का मात्रक क्या होगा, याद रखिएगा चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति मिनट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि सदिश का परिमाण कभी भी नहीं होता है। सदिश का परिमाण कभी नहीं होता है, धनात्मक ऋणात्मक या शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदिश का परिमाण कभी भी नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा धनात्मक होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि परिणामी वेग का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक जड़त्व किसमें है। निम्नलिखित में सबसे अधिक जड़त्व पूछा गया है कि किसमें है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका शरीर हो जाएगा, यानी शरीर में सबसे अधिक जड़त्व है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, बल की परिमाणात्मक परिभाषा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन के दूसरे नियम से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बल की परिमाणात्मक परिभाषा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो न्यूटन के दूसरे नियम से। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक तोप से गोली छूटने के बाद पीछे की ओर किस कारण धक्का देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है। यहाँ पर है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा चाल का मात्रक होता है, यानी स्पीड का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9.8 हो जाएगा। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, 9.8 हो जाएगा। डी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पदार्थ है। निम्न में से कौन पदार्थ है, कुर्सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, तत्व नहीं पूछा गया है, तो कौन यहाँ पर तत्व नहीं है, जल यहाँ पर तत्व नहीं है, ये द्रव है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस में द्रव का परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गैस में द्रव का परिवर्तन संघनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में क्या वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में क्या वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ठंडक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसमें अधिक ज्वलन अनुभव होगी। किसमें अधिक ज्वलन अनुभव होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाप से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, भाप से। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है। विलयन पूछा गया है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडा वाटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान क्या होगा। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 373.15। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक विलयन में विलय के अणु का आकार
होता है। वास्तविक बिलियन में विलय के अणु का आकार कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का रुई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया? किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया? किसने लगाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन एक कोशिकीय है? निम्न में कौन एक कोशिकीय है? तो ये हो जाएगा अमीबा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में कौन एक कोशिकीय है? तो अमीबा हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रंगीन प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ये हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, सी राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकाग्र में किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली, राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर लाइसोसोम। 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन जाइलम उत्तक में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन जाइलम उत्तक में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी ए में दिया गया है वाहिकाय और सी में दिया गया है वाहनिकाय, तो यहाँ पर ए और सी दोनों हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, पत्ती में मौजूद छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? पत्ती में मौजूद छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा यहाँ पर स्टोमाटा कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म कण में पाए जाने वाला अंतः कंकाल क्या है? तो 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में कौन ऐच्छिक पेशी भी कहलाता है? निम्न में कौन ऐच्छिक पेशी भी कहलाता है? तो ये हो जाएगा 29 नंबर का यहाँ पर रेखित पेशी हो जाएगा, बी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये किस में पाई जाती हैं? अस्थि में, राइट आंसर सी हो जाएगा, अस्थि में पाई जाती हैं। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि साधारण नमक के जलीय विलयन में से नमक प्राप्त करने की विधि है। साधारण नमक के जलीय विलयन में से नमक प्राप्त करने की विधि क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का यहाँ पर वाष्पन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलाइडी विलयन हो जाएगा, ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेशित कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है वैद्युत कण संचलन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांग है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का डी हो जाएगा वायु। 35 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ पूछा गया है, तो ये हो जाएगा शुरुआती जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्कों और उनके कार्यों का अध्ययन कहलाता है। उत्कों और उनके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उत्तक विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एरियोलर उत्तक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संयोजी उत्तक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विभज्योतिकी उत्तक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन विभज्योतिकी उत्तक है? तो 38 नंबर का राइट आंसर फ्लोएम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, हार्विशियन नालिका पाई जाती है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अस्थि में पाई जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा कौन सा उत्तक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो दृढ़ उत्तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो इस क्लास में हम लोग 40 क्वेश्चन देखे हैं, और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा।
तो क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल पर सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है, क्लास 9 के सेक्शन में आना है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9 का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको साइंस का डाउनलोड करना है और भी सब्जेक्ट का यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, सोशल साइंस का भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा अभी। तो यहाँ पर जैसे साइंस का देखना है, इस पर क्लिक करके आप लोग साइंस का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। संस्कृत का भी दिया गया है, हिंदी का भी दिया गया है और एग्जाम रूटीन को भी देख सकते हैं।